लियोन शाओ के ग्रेविटी चेंबर में प्रशिक्षण के बाद शानदार नतीजे मिले। उनकी ताकत फिर से बढ़ गई थी। गॉडली एवोल्यूशन टेक्निक की मदद से उन्होंने अपनी स्पिरिट पावर को फर्स्ट क्लास अल्केमिस्ट के लेवल तक जल्दी वापस ला लिया। जब लियोन शाओ अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि युन शांग वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन युन शांग ने उन्हें पकड़ लिया। बातचीत के दौरान युन शांग हैरान थे क्योंकि लियोन शाओ ने सिर्फ 5 दिन में अपना लेवल बढ़ा लिया था। युन शांग को लगा कि शायद लियोन शाओ एलिक्सिर का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सी नसीहत के बाद युन शांग ने लियोन शाओ से सीधे पूछा कि उन्होंने अपनी लड़ाई में इस्तेमाल की गई टेक्निक्स कहां से सीखी। युन शांग को लगता था कि ये टेक्निक्स लॉर्ड यांगी और एम्परर गुयांग से जुड़ी हैं। लियोन शाओ ने बहाना बनाया कि उन्होंने ये लॉर्ड यांगी से सीखा, लेकिन युन शांग ने इसे नहीं माना। उन्हें पता था कि लियोन शाओ का परिवार भले ही ताकतवर हो, लॉर्ड यांगी से कभी नहीं मिला। युन शांग ने कहा कि लियोन शाओ की एक टेक्निक ऐसी थी जो सिर्फ एम्परर गुयांग को पता थी। उन्होंने कहा कि लियोन शाओ दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं। लियोन शाओ ने पूछा कि युन शांग को ये सब कैसे पता। युन शांग का भी एक अनोखा बैकग्राउंड था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और सवाल को टाल दिया। युन शांग लियोन शाओ को एल्केमी टावर ले गए, जहां उनका एक मास्टर से मिलना था। यह मास्टर ये देखेगा कि क्या लियोन शाओ उसका डिसाइपल बनने के लायक है। लियोन शाओ ने मना किया, लेकिन युन शांग के जोर देने पर उनके पास कोई चारा नहीं था। लियोन शाओ ने पूछा कि उनका मास्टर कौन है। युन शांग ने बताया कि वह एल्केमी टावर का सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट है, जिसे डिसाइपल लेने के लिए मनाना मुश्किल था। एल्केमी टावर में घुसते ही युन शांग ने जॉन को बुलाया, जो एल्केमी पर मुफ्त लेक्चर दे रहा था। लियोन शाओ का चेहरा लटक गया क्योंकि उनका मास्टर जॉन था। जॉन इतना व्यस्त था कि उसने पहले नहीं देखा कि नया स्टूडेंट लियोन शाओ है। उसने लियोन शाओ को स्पिरिट टेस्टर पर टेस्ट करने को कहा। तभी लुयाओ आए और लियोन शाओ को धन्यवाद दिया क्योंकि उसका भाई अब बिना गलती के रिफाइन कर सकता था। लुयाओ ने पूछा कि वह उनका शुक्रिया कैसे अदा करे। लियोन शाओ ने मजाक में कहा कि वह अपने शरीर से भुगतान कर सकती है। पीछे से गुस्से में युन शांग ने उन्हें डांटा और स्पिरिट टेस्टर की ओर जाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लियोन शाओ पास नहीं हुआ तो वह मुश्किल में पड़ेंगे। इसी बीच जॉन ने देखा कि नया स्टूडेंट लियोन शाओ है। वह हैरान हुआ और समझ नहीं पाया कि क्या करे। एक श्रोता ने सुझाव दिया कि युन शांग और लियोन शाओ को बाहर निकाल दे क्योंकि वे बहुत शोर मचा रहे हैं। जॉन ने उसे बाहर फेंक दिया और लियोन शाओ के पास गया। उसने लियोन शाओ की तारीफ की और सबके सामने उनकी शान बढ़ाई। युन शांग ने जॉन को डांटा कि वह लियोन शाओ की इतनी तारीफ न करे। जॉन ने माफी मांगी और कहा कि लियोन शाओ को न चोट पहुंचाए। सब जॉन के व्यवहार से हैरान थे। युन शांग ने फिर पूछा कि क्या जॉन लियोन शाओ को डिसाइपल बनाएगा। लियोन शाओ की नजरों से जॉन समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। उसने मना कर दिया। उनकी बातचीत रुक गई क्योंकि एसोसिएशन का एक 3rd टियर अल्केमिस्ट जांग चिनफैन आ गया। सबने उसे रास्ता दिया। युन शांग को पता था कि जांग चिनफैन प्रिंसेस रूसो की गंभीर बीमारी के लिए आया है। लियोन शाओ ने पूछा कि प्रिंसेस रूसो को क्या हुआ। युन शांग ने बताया कि उसे 5 इन टर्मिनल मेरिडियन नाम की बीमारी है, जिसके कारण वह सिर्फ 5 साल जी सकती थी। लेकिन एक 5 एलिमेंट्स रेल्म रिफाइनर ने उसकी जिंदगी 10 साल और बढ़ा दी थी। अब वह 10 साल पूरा होने वाला था। लियोन शाओ हैरान थे क्योंकि वह जानते थे कि ऐसी बीमारी आसानी से ठीक नहीं होती। इसे ठीक करने के लिए लेजेंडरी पिल चाहिए, जो सिर्फ 8th क्लास अल्केमिस्ट बना सकता है। लियोन शाओ ने युन शांग को वापस भेजा और कहा कि वह जॉन से प्रशिक्षण लेगा। जॉन ने लियोन शाओ का इशारा समझा और उसे सपोर्ट किया ताकि युन शांग चला जाए। लियोन शाओ ने जॉन को एक शांत जगह पर ले जाकर कहा कि वह जांग चिनफैन से बात करे और कहे कि वह गोल्डन नीडल टेक्निक से प्रिंसेस रूसो को ठीक कर सकता है। जॉन को शक हुआ क्योंकि यह आसान नहीं था, लेकिन लियोन शाओ ने भरोसा दिलाया कि वह गोल्डन नीडल से इलाज कर सकते हैं। उन्होंने जॉन को मटेरियल्स की लिस्ट दी और वह एक साधारण सुई लेने चला गया जो एक डिब्बे में थी। रास्ते में लियोन शाओ ने देखा कि एक धोखेबाज अप्रेंटिस एक लड़की मेंगवू का फायदा उठा रहा था। ये वही मेंगवू थी जिससे वह ऑटम फॉरेस्ट में मिले थे। लियोन शाओ ने उसे सबक सिखाया। उस आदमी को हाथ में बड़ा घाव हुआ। उसने दावा किया कि वह एल्केमी टावर से है, जॉन का अप्रेंटिस है और एक बड़े सरकारी अधिकारी के बेटे का दोस्त है। लेकिन लियोन शाओ नहीं डरे क्योंकि वह इन लोगों को जानते थे।
उन्होंने जमीन पर 100 सोने के सिक्के फेंके, जिससे वह आदमी लपकने लगा। लेकिन लियोन शाओ की नजर से वह डर गया। उसे लगा कि अगर उसने पैसे छुए तो उसकी जान चली जाएगी। तभी उसका दावा किया हुआ बड़ा भाई लॉन्गन हाओ, जो मेयर के गार्ड कैप्टन का बेटा था, आ गया। उस आदमी ने लॉन्गन हाओ से शिकायत की। लॉन्गन हाओ ने लियोन शाओ को माफी मांगने और मिंग वू व पैसे छोड़ने को कहा, वरना वह उसे लंगड़ा कर देगा। उस आदमी को हिम्मत मिली और उसने पैसे उठाने की कोशिश की, लेकिन लियोन शाओ ने उसे संवेदनशील हिस्से पर लात मारी, जिससे वह अपंग हो गया। लॉन्गन हाओ गुस्से में लियोन शाओ पर हमला करने लगा, लेकिन लियोन शाओ ने 2 उंगलियों से उसे रोक लिया। लॉन्गन हाओ हैरान हुआ और उसने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, एक जोंग वेपन जो सेकंड क्लास अल्केमिस्ट ने बनाया था। ये हरे रंग में चमका और उसकी असली ताकत दिखाई, लेकिन लियोन शाओ ने कुछ उंगलियों के इशारों से इसे बेकार कर दिया और यह साधारण लोहे जैसा हो गया। लॉन्गन हाओ उदास हो गया क्योंकि उनकी फैमिली ने इसे खरीदने के लिए अपनी ज्यादातर संपत्ति खर्च की थी। उसने गार्ड्स को लियोन शाओ को पकड़ने और मारने का आदेश दिया। गार्ड्स ने एक फॉर्मेशन बनाए, लेकिन लियोन शाओ के लिए यह बेकार थी। मिंग वू को लगा कि लियोन शाओ नाच रहा है। लियोन शाओ ने कहा कि यह मार्शल सोवरन यान शाओ की बनाई टेक्निक थी, जो बहुत ताकतवर थी। लियोन शाओ ने लॉन्गन हाओ का जोंग वेपन ले लिया, क्योंकि उन्हें इसका इस्तेमाल करना था। स्टेट गार्ड आ गए और लॉन्गन हाओ का साथ दिया। एक गार्ड ने लाल तलवार निकाली और लियोन शाओ से लड़ा। जब वह हारने लगा तो दूसरा गार्ड भी शामिल हो गया। लियोन शाओ पहले से इसका इंतजार कर रहे थे ताकि दोनों को एक साथ हरा सके, लेकिन दोनों गार्ड्स ने कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे लियोन शाओ हार गए। गिरते समय उन्होंने मिंग वू को भागने और उन्हें छोड़ने को कहा। मिंग वू भाग गई। लॉन्गन हाओ ने लियोन शाओ को अपनी फैमिली की जेल में ले जाकर बंद कर दिया और बदला लेने की योजना बनाई। मिंग वू लियोन शाओ की फैमिली के मकान तक पहुंची। वहां एक आदमी बगीचे में अपनी सेकंड टियर मिस्टिक वेपन देख रहा था। तभी एक गार्ड भागता हुआ आया और फैमिली के मास्टर को लियोन शाओ की खबर देने जा रहा था, लेकिन बटलर ली ने उसे रोका और कहा कि लियोन शाओ बेकार है और फैमिली के लिए कचरा है। गार्ड ने मिंग वू को बताया कि बटलर को खबर दे दी गई है और लियोन शाओ को बचाने का फैसला उन पर निर्भर है। मिंग वू को राहत मिली क्योंकि लियोन शाओ की फैमिली देश की 6 सबसे ताकतवर फैमिली में से एक थी। उधर लियोन शाओ की टांगें बंधी थीं और वह लॉन्ग फैमिली की अंधेरी जेल में थे। उनके आसपास दूसरे कैदी थे। लियोन शाओ ने पूछा कि वह कहाँ है। एक बूढ़े कैदी ने बताया कि यह लॉन्ग फैमिली की निजी जेल है। लियोन शाओ हैरान थे क्योंकि ऐसी जेलें गैरकानूनी थीं और इसके लिए सजा मिल सकती थी। उन्होंने कहा कि वह आजाद होने के बाद इसकी शिकायत करेंगे। बूढ़े कैदियों को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वे भी कभी ऐसा सोचते थे, लेकिन बुढ़ापे तक आजाद नहीं हो सके। लियोन शाओ चुप रहे और हेवनली टायरेंट बॉडी टेक्निक से प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी टूटी मेरिडियंस धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कुछ घंटों बाद युन शांग ने पूरे स्कूल में लियोन शाओ को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। किसी को उनकी स्थिति का पता नहीं था। वे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि प्रिंसेस रूसो की हालत खराब थी और उसे इलाज की जरूरत थी। जॉन लियोन शाओ का इंतजार कर रहा था ताकि ऑपरेशन शुरू हो सके, लेकिन जब लियोन शाओ नहीं मिले तो जॉन ने हार मान ली। उसने बताया कि लियोन शाओ ने कहा था कि वह गोल्डन नीडल टेक्निक से प्रिंसेस रूसो को ठीक कर सकता है। थर्ड क्लास अल्केमिस्ट जॉन पर गुस्सा हुए क्योंकि वह एक बच्चे की बातों में आ गया। उन्होंने जॉन को जेल में डालने और सजा देने का आदेश दिया। उनका कहना था कि अगर जॉन ने गोल्डन नीडल टेक्निक की बात न की होती तो वे हायर लेवल अल्केमिस्ट बुला लेते। युन शांग ने जांग को रोका और कहा कि लियोन शाओ पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उसी की वजह से वह फर्स्ट क्लास अल्केमिस्ट बना और उसने एक ही हमले में लेन जुवान को हराया, फ्लोटिंग लाइफ सील टेक्निक का इस्तेमाल करके, जो लॉर्ड यांगी की थी। जांग को उम्मीद जगी कि अगर यह सच है तो शायद लियोन शाओ लॉर्ड यांगी का डिसाइपल है और गोल्डन नीडल टेक्निक जानता है। मास्टर जांग ने तुरंत लियोन शाओ को हर हाल में ढूंढने का आदेश दिया। 3 दिन बाद भी लियोन शाओ नहीं मिले। स्कूल के पास एक बार में कुछ स्टूडेंट शराब पी रहे थे। मिंग वू वहां वेट्रेस थी। यूहेजेक, जो नशे में था, ने मिंग वू को देखा और अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। मिंग वू ने मना कर दिया। यूहेजेक गुस्सा हुआ और उसे पकड़ लिया। तभी लियोन शाओ के 2 दोस्त आए और यूहेजेक से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि वह लियोन शाओ की दोस्त को छेड़ना बंद करे, वरना वे अपने ग्रुप को बुलाएंगे और उसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या उनका मतलब यंग मास्टर लियोन शाओ से है। दोस्तों ने हैरानी से हाँ कहा।
उन्होंने मेंग वू से पूछा कि क्या उसे लियोन शाओ के गायब होने के बारे में कुछ पता है। मेंग वू ने बताया कि लियोन शाओ को स्टेट गार्ड के साथ लड़ाई के बाद लोंगन हाओ ने अपनी जेल में बंद कर लिया। उसने उसी दिन लियोन शाओ की फैमिली को खबर दी थी। दोस्तों को चिंता हुई क्योंकि 3 दिन बाद भी लियोन शाओ को नहीं बचाया गया। वे तुरंत युन शांग के पास गए और मेंग वू को भी साथ ले गए ताकि वह सब कुछ समझाए। लॉन्ग फैमिली के मकान में एक बच्चा अपने पिता के साथ प्रशिक्षण कर रहा था। बच्चा थका और तनावग्रस्त था। पिता गहरी सोच में थे। बच्चे ने पूछा कि वह क्या सोच रहे हैं। पिता ने बताया कि पूरा देश एक स्टूडेंट को ढूंढ रहा है और एक गार्ड कैप्टन के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है उसे ढूंढना। लेकिन 3 दिन बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। बच्चे ने पूछा कि कौन है वह। पिता ने बताया कि वह ग्रैंड ड्यूक का बड़ा बेटा है। बच्चे ने पूछा कि उसका भाई लोंगन हाओ कहाँ है। पिता ने बताया कि वह उनकी निजी जेल में है जहां उसने किसी को 3 दिन से बंद कर रखा है। पिता ने पूछा कि उसने किसे बंद किया। बच्चे ने पहले कहा कि उसका नाम युन है। पिता ने राहत की सांस ली क्योंकि यह उस लड़के का सरनेम नहीं था जिसे देश ढूंढ रहा था। लेकिन बच्चे ने फिर कहा कि उसका नाम लियोन शाओ है। यह सुनकर पिता हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उनके बड़े बेटे ने बड़ा खतरा मोल लिया क्योंकि वह पूरे देश को चुनौती दे रहा है। तभी मकान के गार्ड्स घबरा गए क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती अंदर घुस रहा था। पिता गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जनरल युन शांग अपनी सेना और स्टेट गार्ड्स के साथ आए हैं तो वे चुप हो गए। लॉर्ड लॉन्ग ने लॉर्ड जांग से पूछा कि उनका मकसद क्या है। लियोन शाओ के दोस्तों में से एक ने बताया कि उन्हें पता है कि लियोन शाओ को 3 दिन से उनकी जेल में बंद किया गया है। लॉर्ड लॉन्ग ने इससे इनकार किया। मेंग वू को बुलाया गया और उसने पूरी कहानी दोहराई। युन शांग ने लॉर्ड लॉन्ग से माफी मांगी और कहा कि वे उनकी फैमिली का मकान तब तक अपने कब्जे में लेंगे जब तक ये साबित न हो जाए कि लियोन शाओ वहां नहीं है। लॉर्ड जांग ने लॉर्ड लॉन्ग से सख्ती से पूछा कि क्या लियोन शाओ यहाँ है और जिंदा है। लॉर्ड लॉन्ग ने कहा कि उन्हें अभी अभी पता चला। उन्होंने सबको जेल में चलने को कहा। उधर लियोन शाओ के घाव पूरी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। उन्हें और समय चाहिए था। तभी लोंगन हाओ अपने साथियों के साथ आया। लियोन शाओ ने उनकी ताकत का अंदाजा लगाया और समझा कि अगर वह लड़े तो हालत मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने बेहोश होने का नाटक किया। लोंगन हाओ ने उन पर नमक वाला पानी डाला ताकि उनके घावों में जलन हो, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि सारे घाव ठीक हो चुके थे। लियोन शाओ का नाटक ज्यादा देर नहीं चला। लोंगन हाओ ने उनके पेट में मुक्का मारा जिससे उनके मुंह से खून निकला। इस मौके से लियोन शाओ को हेवनली टायरेंट बॉडी टेक्निक का एक रहस्य पता चला। मुक्के की ताकत को उन्होंने अपनी कमजोर युआन एनर्जी में बदला। उन्हें समझ आया कि यह टेक्निक का एक फायदा है। उन्हें टायरेंट मार्शल एम्परर के साथ अपनी 3 दिन की लड़ाई याद आई जिसमें वह हार गए थे, क्योंकि जितना समय बीतता गया टायरेंट मार्शल एम्परर की ताकत बढ़ती गई। अब लियोन शाओ को उस हार का कारण समझ आया। उनकी इस टेक्निक की तारीफ बढ़ गई और उन्होंने इसे गॉडली एवोल्यूशन टेक्निक के बराबर माना। गहरी सोच में डूबे लियोन शाओ को पता ही नहीं चला कि उनके सामने चाबुक आ रहा है। अच्छा हुआ कि उनका शरीर इससे झेल गया। कुछ चाबुक की चोटों से उनकी युआन एनर्जी फिर से वापस आए। वह बस थोड़ा और समय इंतजार कर रहे थे ताकि मार्शल वॉरियर के 3वें लेवल तक पहुंच सके। लेकिन लोंगन हाओ ने हमला रोक दिया और एक ऐसी दवा निकाली जो मर्दानगी खत्म कर देती थी। जैसे ही वह दवा लियोन शाओ को देने वाला था, तभी लियोन शाओ का लेवल बढ़ गया। उन्होंने रस्सियां तोड़ दी और लोंगन हाओ को फेंक दिया। इससे उसके साथी डर गए, सिवाय एक मार्शल मास्टर के जो कमरे में सबसे ताकतवर था। लियोन शाओ ने सोल पावर से मार्शल मास्टर पर हमला किया। वह उसे प्रभावित करने में कामयाब रहे, लेकिन हरा नहीं सके। अच्छा हुआ कि डरे हुए लोग मार्शल मास्टर पर टूट पड़े, जिससे लियोन शाओ भाग सके। लियोन शाओ जल्दी से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एसोसिएशन के अल्केमिस्ट्स खड़े थे। जब लियोन शाओ ने दरवाजा खोला तो उन्होंने अपने दोस्तों और दूसरों को देखा जो उन्हें ढूंढ रहे थे। सब हैरान थे कि वह बिना चोट के थे और सोच रहे थे कि जेल में क्या हुआ। जो लोग अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे वे गुस्से और उल्टी करते हुए बाहर आए, क्योंकि जेल में जो हो रहा था उसे देखकर उनकी हालत खराब हो गई। मास्टर जांग ने अपना परिचय दिया और लियोन शाओ से पूछा कि क्या वह गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। लियोन शाओ ने कहा कि वह कोशिश करेंगे, लेकिन इससे मास्टर जांग का मन खट्टा हो गया, क्योंकि लियोन शाओ को यकीन नहीं था। फिर भी क्योंकि प्रिंसेस रूसो को बचाने वाला कोई और नहीं था, उन्होंने लियोन शाओ को मौका दिया।
मास्टर ज़ांग ने चेतावनी दी कि अगर वह नाकाम रहे तो उन्हें सजा मिलेगी और अगर कामयाब हुए तो इनाम मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मेंग वू और युन शांग उनके असिस्टेंट बने। प्रक्रिया उस कमरे में शुरू हुई जहां प्रिंसेस नंगे बदन लेटी थी। जब वे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के चौथे माले पर पहुंचे तो वहां प्रिंसेस थी। मास्टर ज़ांग ने लियोन शाओ से उनकी सक्सेस रेट पूछी। लियोन शाओ ने जवाब दिया कि अगर मरीज पुरुष होता तो 100% होता, लेकिन क्योंकि यह महिला है केवल 9% है। कारण ये था कि उन्हें 15 मीटर दूर से पर्दे के पीछे से सुइयां फेंकनी थी, क्योंकि वह प्रिंसेस का नंगा शरीर नहीं देखना चाहते थे। मास्टर ज़ांग हैरान हुए और सोचे कि यह मजाक है। दूसरों ने कहा कि इतनी दूर से सुइयां फेंकना खतरनाक है। जब पर्दा हटाया गया तो मास्टर ज़ांग ने गुस्से में उसे फिर से डाल दिया, क्योंकि लियोन शाओ का तरीका खतरनाक था। लियोन शाओ ने पर्दा हटाया और समझाया कि प्रिंसेस नंगे बदन है, इसलिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने प्रिंसेस का शरीर देख लिया तो राजा शादी का आदेश दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि वे उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं तो यह नहीं होगा। फिर भी उन्होंने सबको बाहर जाने को कहा और केवल युन शांग और मेंग वू को असिस्टेंट के तौर पर रहने दिया। लियोन शाओ ने कहा कि वह ये कर सकते हैं, इसलिए सबको उन पर भरोसा करना पड़ा। पहले लियोन शाओ ने युन शांग पर प्रैक्टिस की ताकि सबको यकीन हो जाए। युन शांग उनकी काबिलियत देखकर हैरान हुए। लियोन शाओ ने प्रक्रिया शुरू की, सारी सुइयां एक साथ फेंकी और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आए, प्रक्रिया पूरी हो गई। लियोन शाओ कमरे से बाहर आए। मास्टर ज़ांग को लगा कि प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जब लियोन शाओ ने कहा कि यह खत्म हो चुका है तो मास्टर ज़ांग गुस्सा हो गए और सोचे कि यह मजाक है। वह लियोन शाओ को मारने वाले थे, तभी युन शांग ने बीच में आकर कहा कि प्रक्रिया वाकई पूरी हो चुकी है। उन्होंने पाया कि यह सच था और हैरान थे कि लियोन शाओ ने कई दशकों की समस्या को कुछ मिनटों में कैसे हल कर दिया। मास्टर ज़ांग की नाराजगी देखकर लियोन शाओ ने उन्हें ताना मारा और कहा कि क्या रॉयल कोर्ट के सारे अल्केमिस्ट अनजान हैं। युन शांग ने उन्हें रोककर मास्टर ज़ांग से माफी मांगने को कहा, लेकिन लियोन शाओ ने कहा कि वह तभी माफी मांगेंगे जब मास्टर ज़ांग फ्लाइंग एक्यूपंक्चर नीडल सीख लेंगे। मास्टर ज़ांग कुछ नहीं कर सके क्योंकि उन्हें पता था कि लियोन शाओ को उनसे ज्यादा ज्ञान है। युन शांग ने लियोन शाओ के दोस्तों को बुलाया और पूछा कि इतने कम समय में लियोन शाओ इतना कैसे बदल गए। किसी को नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। उन्हें शक था कि लियोन शाओ पहले से अपनी ताकत छिपा रहे थे और अब अपनी फैमिली की स्थिति की वजह से सामने आए। लियोन शाओ के जाने के बाद मेंग वू ने उनका पीछा किया और पूछा कि क्या वह उनके भाई को देख सकते हैं। लियोन शाओ मेंग वू के घर गए, जो 4 घंटे की दूरी पर था। वहां उन्होंने देखा कि मेंग वू ने अपनी 7 चैक्रास खोली थी, क्योंकि वह रोज 8 घंटे की यात्रा करती थी। मेंग वू के भाई को देखकर लियोन शाओ ने पाया कि उसके पास हेवन एंड अर्थ पॉइजन बॉडी है। मेंग वू ने पूछा कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है। लियोन शाओ ने बताया कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक खास शरीर है जो जन्म से होता है और सामान्य लोगों से अलग है। उन्होंने कहा कि अगर वे इस शरीर को मजबूत करने पर काम करें तो कोई परेशानी नहीं होगी। लियोन शाओ ने गोल्डन एक्यूपंक्चर नीडल्स आजमाई, लेकिन ये काम नहीं की क्योंकि जहर उनकी सोच से ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने जहर को अपने शरीर में अब्सॉर्ब करने का फैसला किया। इससे मेंग वू का भाई पूरी तरह ठीक हो गया। मेंग वू बहुत खुश हुई और अपने भाई को लियोन शाओ के सामने लाकर कहा कि इन्होंने उनकी जान बचाई। उसने 3 बार जमीन पर सिर झुकाकर सम्मान दिया। लियोन शाओ ने मेंग वू के भाई मेंग बाई को अपना डिसाइपल बनने की पेशकश की। मेंग बाई ने मना कर दिया और कहा कि लियोन शाओ बहुत छोटे हैं। मेंग वू का भाई रोने लगा और उसकी बहन ने उसे डांटा कि वह सीधा हो जाए। उसने कहा कि लियोन शाओ का डिसाइपल बनना एक सम्मान है। मेंग बाई ने अपनी बहन की बात मान ली। लियोन शाओ ने कहा कि वह उसे इम्प्रिंट बॉडी टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन मेंग बाई ने पूछा कि क्या वह कंडेंस्ड टाइगर फिश टेक्निक सिखा सकते हैं। लियोन शाओ हैरान हुए क्योंकि यह उनकी सबसे ताकतवर टेक्निक थी और मेंग बाई को इसका कोई अंदाजा नहीं था। मेंग वू ने अपने भाई को डांटा और कहा कि वह जो लियोन शाओ सिखाए वही सीखे, क्योंकि वह अभी नया है। लियोन शाओ ने उसे एक आसान टेक्निक दी और कहा कि बाद में उसे फ्लोटिंग लाइफ सील भी सिखाएंगे। मेंग बाई कुछ नहीं बोला। बात बदलते हुए लियोन शाओ ने देखा कि आसपास प्राइमोर्डियल स्टोन्स बिखरे हुए थे। एक खास पत्थर को देखकर उन्होंने पाया कि यह साधारण नहीं बल्कि 5वें स्तर का पर्पल सनस्टोन था, जो रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है। उन्होंने इसे अपने लिए रख लिया।
घर लौटते समय लियोन शाओ खुश थे कि उन्हें एक नया डिसाइपल मिला जिसके पास खास शरीर है और जो भविष्य में उनका सबसे अच्छा डिसाइपल हो सकता है। पर्पल सनस्टोन मिलने के बाद उन्होंने अपने लिए जोन वेपन बनाने का फैसला किया। अल्केमिस्ट एसोसिएशन पहुंचकर मिस लुयाओ ने उन्हें बताया कि मास्टर जांग और गाइल्ड मास्टर उन्हें ढूंढ रहे हैं। लियोन शाओ को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उनसे मिलने गए। ऑफिस में उन्होंने पूछा कि उन्हें क्यों बुलाया गया। उन्हें एक समारोह का न्योता मिला जो राजा प्रिंसेस के ठीक होने की खुशी में आयोजित कर रहा था। लियोन शाओ हैरान हुए कि यही वजह थी। उन्हें धन्यवाद के तौर पर कई तोहफे मिले, जिसमें सेकंड टियर अल्केमिस्ट का बैज और मास्टर जांग की ओर से एक जोन वेपन शामिल था। लेकिन लियोन शाओ ने कहा कि इस हथियार में कई खामियां हैं। लियोन शाओ ने बताया कि जोन वेपन्स को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मास्टर जांग ने देखा कि उनका हथियार कचरे जैसा लग रहा था। उन्होंने लियोन शाओ से पूछा कि इसे कैसे सही किया जाए। लियोन शाओ ने कहा कि वह अपना जोन वेपन बनाने जा रहे हैं और वे देखकर सीख सकते हैं। मास्टर जांग उन्हें अपने रिफाइनिंग रूम में ले गए। लियोन शाओ ने जॉन से जरूरी रॉ मटेरियल्स मांगे। जॉन ने कहा कि वे पिल्स बनाने के लिए हैं। लियोन शाओ ने बताया कि वह अपने नए डिसाइपल के लिए पिल्स और जोन वेपन दोनों रिफाइन करने जा रहे हैं। कमरे में मौजूद लोग उनके प्लान से हैरान थे। गाइल्ड मास्टर ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि कोई एक साथ दो अलग अलग चीजें रिफाइन करे। लियोन शाओ ने कहा कि अब वे ये देखेंगे और रिफाइनिंग अरे की ओर बढ़े। मास्टर जांग ने लियोन शाओ की काबिलियत पर सवाल उठाया और उन्हें घमंडी कहा। उन्हें लगा कि लियोन शाओ को अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब वह असफल होंगे। फिर भी सब देखने लगे। लियोन शाओ ने फर्नेस को मारा और सारे मटेरियल्स एक साथ डाल दिए, जिससे सब हैरान हुए। जॉन ने पूछा कि अगर वह दो चीजें रिफाइन करना चाहते हैं तो सारे मटेरियल्स एक साथ क्यों डालें? सबको यकीन नहीं हुआ क्योंकि यह उनकी आदत से अलग था। उन्होंने पूछा कि क्या लियोन शाओ रिफाइनिंग के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लियोन शाओ के अपने रिफाइनिंग रूल्स हैं, क्योंकि वह एम्परर गुयांग है। रिफाइनिंग के दौरान लियोन शाओ ने हर कदम समझाया। आखिरकार सबको एहसास हुआ कि वे लियोन शाओ की काबिलियत पर शक करके बेवकूफ थे। प्रक्रिया पूरी होने पर सब उनकी सटीक नियंत्रण और गति से हैरान थे। लेकिन लियोन शाओ बहुत थक गए थे। जॉन ने उन्हें स्पिरिट नर्सिंग पिल्स दी, लेकिन लियोन शाओ ने उन्हें फेंक दिया क्योंकि वे निम्न स्तर की थी और पालतू जानवरों के लिए थी। गाइल्ड मास्टर ने कई पिल्स दी, लेकिन लियोन शाओ ने केवल फैंटास्टिकल व्हाइट क्रेन पिल और एफ्रोडिसिया को रखा। कुछ मिनट ध्यान करने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी स्पिरिट पावर का 1/3 हिस्सा वापस आ गया। जॉन हैरान हुआ क्योंकि आमतौर पर पूरी ताकत वापस आने में 7 दिन लगते हैं। लियोन शाओ ने अपनी बनाई तलवार गाइल्ड मास्टर और मास्टर जांग को जांचने के लिए दी। उन्होंने अपनी काबिलियत से देखा कि यह पहली स्तर की तलवार थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की तरह थी और इसमें भारी ऊर्जा थी। मास्टर जांग ने पूछा कि इसे सील्ड स्टेट से कैसे खोला जाए और खुलने पर यह कैसी होगी। लियोन शाओ ने बताया कि उन्होंने इसमें 2 ग्रेविटी एरेज डाले हैं जो एक्टिवेट होने पर 100 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स बनाते हैं। वो एक और अरे जोड़ सकते हैं जिससे 1000 गुना फोर्स बने, लेकिन इससे तलवार को नुकसान हो सकता है। जांग और गाइल्ड मास्टर उनकी बातों से हैरान थे। उन्होंने पूछा कि क्या वे तलवार को कुछ दिन अध्ययन के लिए रख सकते हैं। लियोन शाओ ने मना कर दिया क्योंकि यह उनका एकमात्र हथियार था और वह मास्टर जांग की खराब तलवार नहीं चाहते थे। फिर लियोन शाओ ने फर्नेस खोला और अपने बनाए पिल्स दिखाए। जॉन, जो पहले उनकी काबिलियत देख चुका था, हैरान नहीं हुआ। मास्टर जांग ने अपना रिफाइनिंग रूम दिया और लियोन शाओ ने सबको 1 घंटे तक सवाल पूछने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट्स, एल्केमी, म्यूजिक, अरे मास्टरी, आर्ट, चेस या यहाँ तक कि लड़की पटाने के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। जांग और गाइल्ड मास्टर को चाय पसंद थी, लेकिन लियोन शाओ, जो पिछले जन्म में 9th टियर सॉवरन एल्केमिस्ट थे, को पूरे महाद्वीप से लोग सलाह लेने आते थे। सिखाने के बाद लियोन शाओ कमरे से चले गए। सब उनके ज्ञान से प्रभावित थे। लियोन शाओ मेंगबू के घर गए, जहां मेंग बाय माइनिंग से लौटा था। अपनी छोटी उम्र के बावजूद लियोन शाओ ने उसे जोर से मारा, जिससे वह खून उलटने लगा। मेंग बाय गुस्सा हुआ और लियोन शाओ को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया। लियोन शाओ ने उसे और दर्द दिया क्योंकि वह जिद्दी था। मेंग बाय ने कहा कि लियोन शाओ उसे मार डाले। इससे लियोन शाओ और गुस्सा हो गए और उसे धमकाया। मेंग वू ने रोते हुए उन्हें रोका। तभी मेंग बाय का चाचा ली दायुवान, जो 5 सितारा वॉरियर था, शोर सुनकर आया। दायुवान ने मेंग बाय को बचाने की कोशिश की और कहा कि वह लियोन शाओ को सबक सिखाएगा।
उसने कहा कि वह मेंग बाई को अपना डिसाइपल बनाएगा और बाद में एक मर्सनरी ग्रुप बनाएंगे। उसने लियोन शाओ को नकली गुरु कहकर ताना मारा। लियोन शाओ ने कहा कि अगर दायुवान उन्हें चोट पहुंचा सके या उनका बाल भी हिला सके तो वह माफी मांगकर घुटनों पर बैठेंगे। दायुवान हंसा और हमला करने लगा, लेकिन लियोन शाओ ने यूनिवर्सल सोल सप्रेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया और दायुवान को अपने जूते चाटने का आदेश दिया। सब हैरान थे जब दायुवान ने ऐसा करने की कोशिश की। लियोन शाओ ने उसे लात मारकर दूर किया। लियोन शाओ ने कहा कि वह अब मेंग बाई को डिसाइपल नहीं बनाएंगे और जाने लगे, लेकिन मेंग बाई ने उन्हें रोका और फिर से डिसाइपल बनाने की गुजारिश की। लियोन शाओ ने पहले मना किया, लेकिन फिर एक असंभव सा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि मेंग बाई को 5 दिन में अपनी 7 चैक्रास खोलनी होंगी और पहला ओरिजिन लेवल हासिल करना होगा। मेंग वू ने इसे नामुमकिन कहा क्योंकि मेंग बाई ने हाल ही में 5 चैक्रास खोली थी। फिर भी मेंग बाई ने चैलेंज स्वीकार किया। लियोन शाओ अपने कमरे में लौटे और अपनी तलवार की मदद से 100 गुना ग्रेविटी में प्रशिक्षण किया। 5 दिन बाद वह 4 सितारा वॉरियर बन गए। उन्होंने मेंग बाई की प्रगति देखने के लिए उनके घर गए। वहां मेंग वू मेंग बाई को प्रशिक्षण रोकने की चेतावनी दे रही थी क्योंकि उसके शरीर में जहर वापस आ रहा था, लेकिन मेंग बाई ने कहा कि वह मरना पसंद करेगा पर प्रशिक्षण नहीं छोड़ेगा। आखिरकार उसने अपनी 7 चैक्रास खोली और एक सितारा वॉरियर बन गया। खुशी में मेंग बाई ने लियोन शाओ को अपनी कामें बताई। लियोन शाओ ने उसके शरीर से जहर एब्जॉर्ब किया। मेंग बाई ने पूछा कि उसे जो अजीब संकेत महसूस हुए वे क्या थे। लियोन शाओ ने बताया कि उन्होंने जहर एब्जॉर्ब किया क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद था। उन्होंने मेंग बाई को कुछ पिल्स दी ताकि उनकी गैरमौजूदगी में जहर को काबू किया जा सके। बातचीत के दौरान दायुवान आया और लियोन शाओ को पर्पल सनस्टोन्स के बारे में बताया। उसने कहा कि ड्यूक और उनकी फैमिली ने वो वेन्स को बंद कर दिया जहां ये पत्थर मिलते हैं। लियोन शाओ ने कहा कि वह उनकी फैमिली की माइनिंग टीम में शामिल होकर पर्पल सनस्टोन्स ढूंढे और उन्हें 50 गोल्ड हर महीने देगा। दायुवान के जाने के बाद लियोन शाओ ने मेंग वू और मेंग बाई को इंपीरियल पैलेस के समारोह में बुलाया और नए कपड़े पहनने को कहा। जब वे तैयार हो रहे थे, लियोन शाओ सड़क पर नाश्ता लेने गए। वहां एक अजनबी जिसने टोपी पहनी थी दौड़कर उनके पास आया और उनका नाम पुकारा। लियोन शाओ ने अपने नाश्ते की स्टिक उसकी ओर फेंकी जो उसके हथेली में चुभ गई। इससे वह कमजोर हो गया और हिल नहीं सका। वह हैरान था कि लियोन शाओ ने ये कैसे किया। लियोन शाओ ने उसे पकड़कर एकांत जगह पर ले गए और पूछताछ की। पता चला कि वह लियान है जो उनकी फैमिली का स्टाफ मेंबर था और उनके चौथे चाचा अलेक्सियन के लिए काम करता था। लियान ने बताया कि लियोन शाओ की खबर बटलली तक पहुंच चुकी है और वह समारोह में उनकी जिंदगी मुश्किल करने की योजना बना रहा है। लियोन शाओ ने कहा कि यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वह उसे तबाह कर देंगे। लियान ने उन्हें समारोह में न जाने की सलाह दी क्योंकि ली के पास ताकतवर समर्थन है, लेकिन लियोन शाओ ने कहा कि वह लियान को उनके चाचा को बता दे कि वह आराम करे और जो करना है करे। वह डरने वाले नहीं है और जरूरत पड़ी तो राजा को भी हटा देंगे। इसके बाद लियोन शाओ पैलेस के गेट पर पहुंचे जहां मेहमान एक एक कर आ रहे थे। उनके दोस्तों ने उन्हें देखा और एक ने उनका हाथ पकड़कर मजाक में मुक्का मारा। वह हैरान हुआ क्योंकि उसका हाथ सूज गया। उसे समझ नहीं आया कि लियोन शाओ का शरीर कितना मजबूत है। लियोन शाओ ने अपने दोस्तों को ओरिजिन इम्पैक्टिंग पिल्स दी ताकि वे मार्शल वॉरियर लेवल तक पहुंच सके। दोस्त हैरान थे क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ 4 चैक्रास खोली थी। कुछ देर बाद मेंग वू अपने भाई के साथ समारोह में आए। लियोन शाओ ने मेंग वू की खूबसूरती देखकर उनके लिए खास जगह चुनी जो ली फैमिली के लिए तय नहीं थी। ली ने लियोन शाओ को बुलाया लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और मजाक उड़ाया। लोग ली पर हंसे। ली गुस्सा हो गया और अपने एक शागिर्द को लियोन शाओ को सबक सिखाने को कहा। शागिर्द ने लियोन शाओ को घुटने टेकने और माफी मांगने को कहा। लियोन शाओ ने कुछ नहीं किया। जब शागिर्द ने हमला किया तो लियोन शाओ ने अपना प्याला हवा में उछाला, उसे सबक सिखाया और प्याले को वापस पकड़ लिया। सब उनकी चपलता से हैरान थे। लियोन शाओ ने शागिर्द को लात मारकर दूर किया और ली की कहानी सुनाई कि वह पहले गुलाम था। उन्होंने ली को उसके पुराने कोड नेम से पुकारा। ली गुस्से में तलवार लेकर लियोन शाओ पर हमला करने लगा, लेकिन तभी वह गायब हो गए। एक कमांडर ने अपनी उंगलियों से दूर से ली को वापस उसकी जगह भेज दिया। कमांडर लियोन शाओ की मार्शल टेक्निक्स से हैरान था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं सका।
तभी एम्परर शिनजिंग, प्रिंसेस रूसो और प्रोफेसर यून शांग आए। सबने उनका सम्मान किया सिवाय लियोन शाओ के। लियोन शाओ, यून शांग और रूसो ने एक दूसरे को देखा और संकेतों से बात की। सबने अपने तोहफे देने शुरू किए। ली ने यून शांग को एक महंगा हेयरपिन दिया जो मन को शांत करता था क्योंकि वह प्रमोट हुआ था। रूसो को बीस्टेक दिया जो बहुत कीमती था। लोग हैरान थे, लेकिन लियोन शाओ ने कहा कि बीस्टेक बेकार है क्योंकि वह मरा हुआ और सड़ा हुआ है। ली और एम्परर ने इसका विरोध किया। एम्परर ने लियोन शाओ को बिना सबूत के इल्जाम न लगाने को कहा। लियोन शाओ चुप रहे और उन्हें अपनी मान्यताएं मानने दिया। फिर पहले राजकुमार ने महंगे तोहफे दिए जिसने यून शांग का ध्यान खींचा। उसने यून शांग से शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन यून शांग ने मना कर दिया। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह किसी से प्यार करती है और अगर हाँ तो उसका नाम बताएं ताकि वे आमने सामने हो। यून शांग ने 15 साल पुरानी कहानी शुरू की। अगली कहानी में हम यून शांग का अतीत जानेंगे, एम्परर गुयांग की ताकत देखेंगे और पता करेंगे कि उनके सामने कौन कौन आएगा।